आप देख रहे हैं आलोक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी रायपुर के खमहारडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत जब्बार नाले में मिले युवती का शव के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या में मृतका की सगी बहन सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध की वजह से युवती की हत्या करने का खुलासा हुआ। बता दें कि पूरा मामला राजधानी के खमहारडीह थाना क्षेत्र का है, जहां 25 सितंबर को युवती का शव नाले में मिला, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज थी। वहीं प्राथमिक जांच में पुलिस ने शव को पंचनामा कार्यवाही कर नाले से बाहर निकाला, जिसमें युवती की हत्या करना प्रतीत हुआ। वहीं सिविल लाइन थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर मृतका के संबंध में उसकी बहन के पति लक्ष्मण दीप सहित आसपास के अन्य लोगों रिश्तेदारों से हत्या के संबंध में सभी बिंदुओं पर पूछताछ की गई है और उस दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मृतका की बहन सरिता, उसके पति लक्ष्मण दीप का मृतका संध्या सारवा के साथ कुछ दिनों से लगातार इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इस पर टीम के सदस्यों द्वारा लक्ष्मण दीप और सरिता से पूछताछ करने पर भी दोनों बार बार अपना बयान बदलते थे, जिससे पर कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अपने झूठ के सामने टिक नहीं सके और अन्य 2 साथी तुलेश्वर सोमनाथ के साथ मिलकर संध्या सारवा की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी लक्ष्मण दीप ने बताया कि उसका मृतका संध्या शर्मा के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी लक्ष्मण दीप की पत्नी और मृतका की बहन सरिता दीप को होने पर रोजाना तीनों में आपस में विवाद होता था। लक्ष्मण और सरिता दीपू संध्या के घर में उसी के साथ रहते थे। तीनों में आपस में रोज विवाद होने पर मृतका संध्या द्वारा दोनों को अपने घर से निकल जाने रोज ताना मारती थी। इसी बात से परेशान होकर लक्ष्मण उसकी पत्नी सरिता ने संध्या सारवा की हत्या करने की योजना बना डाली। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी लक्ष्मण दीप ने अपने साथी तुलेश यादव और सोमनाथ यादव से मिलकर संध्या शर्मा की हत्या करने की योजना बनाई। वहीं लक्ष्मण जी अपने तुलेश्वर सोमनाथ को 10-10 हजार भी दिए। ये अंधे कत्ल का एक खुलासा किया है, क्या पूरा मामला था, कैसे खुला और कितने आरोपी अरेस्ट हो पाए और क्या कारण सामने आया? 25 सितंबर को खमाड़ी थाना क्षेत्र में जब्बार नाला में एक डेड बॉडी मिली थी एक महिला की। वो बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी और उस समय काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी पहचान शुरू में नहीं हो पा रही थी। जो मृतिका है उसका मर्डर की जानकारी फाइनली अब खुलासे के तौर पे हो रहा है। उसमें जो मृतिका की बहन और मृतिका का जीजा, इन्हीं दोनों ने इस लड़की का मर्डर किया और साथ में 2 और दोस्त थे जो मेन एक्यूज है लक्ष्मण, उसके इन 4 लोगों ने मिलकर के इसका मर्डर किया और इसकी बॉडी खमाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाले के पास इन लोग फेंक किया है। और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से एक तो उन्होंने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जहाँ पे इनका निवास है वहाँ पे गुम इंसान दर्ज कराया लड़की का। और जो लड़की की जो स्कूटी थी वो अमलेश्वर के पास स्कूटी छोड़ करके आया। स्कूटी बाद में वो गुम इंसान वाले केस में बरामद भी हुई और एक इसका जो मोबाइल था उसको भी इन्होंने अमलेश्वर के पास फेंका था। तो इस तरीके से पुलिस को मिसगाइड करने के लिए उससे रिलेटेड सामान एक दूसरे डायरेक्शन में फेंका और बॉडी कहीं और फेंकी, गुम इंसान भी दर्ज कराया और उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत कोई तरीका सीधे तौर पे पुलिस के पास नहीं था। बाद में कुछ जानकारियां जो ह्यूमन इनपुट्स के माध्यम से आई, मोहल्ले में कुछ इस तरीके की र्यूमर्स थी, उसको लेकर के उसको पुलिस ने डेवलप किया। तो फिर फाइनली ये सारी बातें खुल करके सामने आई हैं और इसमें मृतका की बहन, मृतका का जीजा और मृतका के जीजा के 2 दोस्त, ये 4 एक्यूज हैं, उन चारों को गिरफ्तार करके 302 का और 201 एविडेंस छुपाने का और कॉन्स्पिरेसी 120B का इन 3 धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है।